लोकसभा चुनाव 2024 में है और आज से ही एनडीए और जो महागठबंधन का जो दल था उन्होंने अपने अपने सेना सजाना शुरू कर दिया। कल एनडीए का भी बैठक था और जो महागठबंधन का जो नया स्वरूप बना है उसका नाम दिया गया इंडिया। तो दोनों का कल बैठक था और दोनों जो मुख्य जो अभी सत्ताधारी दल है बीजेपी और जो मुख्य विपक्षी दल है उसका गठबंधन के बीच एक जो सीमा था वो तय हो गया कि दोनों तरफ से कौन कौन सेना में शामिल रहेंगे। तो चुनाव परिणाम क्या आएगा, कांग्रेस महागठबंधन तो करे कि जो हमारा सेना बना है हम बिल्कुल मोदी जी को 24 में उखाड़ फेंकेंगे। मोदी जी बोल रहे हैं कि जो गठबंधन विपक्षी टीम का बना है नकारात्मकता का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और उसका चुनाव परिणाम क्या आएगा उसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गठबंधन का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो नया इंडिया महागठबंधन बना है वो एनडीए को कितना चुनौती दे पाएगा, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है भाजपा के युवा नेता साहिल कुमार उर्फ रवि गुप्ता। आइए इसे हम जानेंगे कि महागठबंधन का बैठक हुआ पर एनडीए का भी हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो रवि जी बताइए, कल एनडीए का बैठक था और महागठबंधन का बैठक था, जिसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये गठबंधन बिहार में भी पहले हुआ और हम सभी लोग देखे हैं कि कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बावजूद भी ये बैठक की गई थी महागठबंधन की बेंगलुरु में, पहले भी और कहीं रखा गया था, उसके बाद वहाँ बात नहीं बनी तो दूसरी जगह रखा गया। तो दुल्हा खोजने के लिए सभी लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितने दुल्हा हैं कोई बाराती जाने को तैयार नहीं, सभी अपने आप में दुल्हा बनने के लिए ही तैयार है। यही स्थिति इन लोगों की बनी। तो जो महागठबंधन है एनडीए को कितना टक्कर दे पाएगा? कोई टक्कर बक्कर नहीं है और फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी और फिर से मोदी जी को हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग इसमें वोट करेंगे और उनके काम के आधार पर उनको वोट करेंगे। किसी भी जातीय पॉलिटिक्स पर नहीं है, कुछ नहीं किसी का ये है, हम लोग उनके काम के आधार पर जन समस्याओं के आधार पर उनको वोट करने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जितना काम कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष को छीन करके काम नहीं कर रहे हैं, हर एक जाति हर एक धर्म हर एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अनेक सारी योजनाएं सरकार की चल रही है जो सभी नीचे तबके के लोग जो हैं जो उससे लाभान्वित होने वाले हैं। जब भाजपा के पास मोदी जी के रूप में बहुत मजबूत चेहरा था तो इतने छोटे छोटे दल से गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ा? कांग्रेस वाले जो विरोधी दल है आरोप लगा रहा है कि मोदी जी के चेहरे में कुछ दम नहीं था इसलिए इतना गठबंधन करना पड़ा। देखिए, ये कोई छोटे छोटे पार्टी लोग नहीं हैं। आदरणीय रामविलास जी देश के पद्म विभूषण रहे हैं, उनके चले जाने के बाद में नेतृत्व करता हमारे चिराग भाई। बिहार के लोगों को उन पर भी भरोसा है, जिस जगह में है क्षेत्र में विकास करने का काम कर रहे हैं। अन्य भी जीतनराम मांझी जी हैं, वो भी क्षेत्र में अच्छा पहल कर रहे थे, अच्छा विकास कर रहे थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें सत्ता से हटाने का काम किया। वो गरीब के नेता होने के उभर रहे थे, जिसके कारण से मुख्यमंत्री जी ने उनको हटाने का काम किया। तो ये सब जितने भी छोटी छोटी पार्टियां ये पहले से घटक दल रही है बीजेपी, और बीजेपी में अपना सहयोग भी आगे में एनडीए गठबंधन में देते रहे हैं। और आज फिर से नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करना है, केंद्र में प्रधानमंत्री बनाना है देश के, तो सब लोग सहयोग करने के लिए फिर से एकजुट हो गए हैं। देश को मोदी चाहिए, देश को बचाना है, देश में विकास करना है, राज्यों का विकास चाहिए, गांव गांव का विकास चाहिए, तो मोदी जी को लाना होगा। इसलिए इस विजन के साथ में सभी पार्टी लोग मोदी जी के साथ में कल मीटिंग में गए और उनके साथ में खड़े हैं। लालू जी और नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम दोनों भाई मिलकर बिहार से जो मोदी जी का लोकसभा चुनाव में बिल्कुल यहाँ से उखाड़ सकेंगे और जीरो का आउट कर देंगे। देखिए, लालू जी की जहाँ तक बात है कि आप सभी लोग हम लोग जान रहे हैं कि लालू जी जेल से छुट्टी लेकर के आए हैं और जेल से छुट्टी लेकर के आए हैं
तो किस आधार पर आए हम सभी लोग? जेल से छुट्टी लेकर राजनीति करने के नहीं आए हैं। हम लोग को तो शर्म आनी चाहिए कि वो लोग जैसे कि सरकार और कोर्ट उनको उम्र के हिसाब से उनको छोड़ा गया कि भाई आप आराम कीजिए, और फिर से वो मतलब इस तरह का ये कर रहे हैं। खैर उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के हटाने के लिए अभी दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की कौन सा काबिलियत है। ये चारा चोर लोग जाएंगे नरेंद्र मोदी जी का टक्कर करने के लिए, जिनके यहाँ पूरा भ्रष्टाचार का लिस्ट भरा हुआ है। ये सृजन घोटाला में इनका नाम आ रहा है, नीतीश कुमार जी का। ये लोग जाएंगे नरेंद्र मोदी जी का सामना करने के लिए? सवाल ही नहीं उठता है। बिहार में 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन जीतेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं अभी आक्रोश मार्च जो निकला था विधानसभा घेराव में, तो हमारे जहानाबाद के जिला के महामंत्री भाई साहब ने अपना आहुति दे दिया। पार्टी के लिए नहीं, अपने बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो है अपना संघर्ष करना जो किए, तो अपना आहुति दे दिया। और बिहार सरकार देखे किस तरह से लाठियां बरसाई, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अपना आहुति बिहार के विकास के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी विकास के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस वो अपने कुर्सी की चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए कि पिछले 10-11 महीने लगभग 1.5 साल के अंदर में किसी भी योजना का शिलान्यास हुआ हो? आप देखिए, प्रतिदिन आप आए अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है केवल बालू पर चर्चा कर रही थी। बालू की मुद्दा खत्म हुई तो प्रधानमंत्री की चर्चा होने लगी, और पक्ष और विपक्ष का ही मतलब चर्चा कर रहा है। बिहार में विकास कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, सड़कों का विकास कैसे हो, स्कूल विद्यालय का कैसे विकास हो, हॉस्पिटल का विकास कैसे हो, ये सब करना चाहिए। लालू जी का एक किडनी ट्रांसप्लांट था, तो अफसोस की बात है कि 15 साल लालू जी रहे मुख्यमंत्री, और लगभग 15-17 साल मुख्यमंत्री जी, लगभग 32 साल इन्होंने बिहार में राज करने का काम किया, और इस तरह का एक भी हॉस्पिटल नहीं आज तक बनवाया तो अपना भी इलाज बिहार के अंदर में करवा सके। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है, हम लोग समझ सकते हैं। बिहार में कोई विकास नहीं है, बिहार में नकारात्मक विकास है, फिर भी नीतीश कुमार है। ये इस तरह की योजना इन लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है। अच्छा ऐसा चर्चा है, जैसे कल से चर्चा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन का जो बैठक था इंडिया का, उससे नाराज होकर बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल बिना शामिल हुए वापस लौटा, लालू जी और तेजस्वी यादव के साथ लौटा। इस पर क्या कहेंगे? ये सही बात है कि लालू जी और तेजस्वी जी दोनों मिल करके नीतीश जी को दुल्हा बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन जिस शादी में ये लोग गए हुए थे उस शादी का दुल्हा कोई और था। तो जब पहले से ये लोग दुल्हा का निर्णय लिए हुए हैं, इनको तो ले जा करके बेवकूफ़ बना रहा है लोग। इनको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है और इनको प्रधानमंत्री जी का सपना लोग दिखा दिया। तो प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा ही नहीं, जो असंभव है उसको ले करके पूरे देश भर में घूम रहे हैं। पक्ष और विपक्ष, पक्ष में है एनडीए गठबंधन और विपक्ष में है कांग्रेस गठबंधन। यही सामने का पिक्चर है जिसको हम सभी को समझना पड़ेगा। अच्छा, नीतीश कुमार ने कहा है कि हम बिहार में उसी से लागू नहीं होंगे, इसको क्या करना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत कुछ कहते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का अब पतन तय हो गया। और बिहार में जैसे कि पिछले बार में हम लोग देखे 2019 में जब चुनाव हुआ तो इनका क्या स्थिति रहा, पार्टी का नीचे से फर्स्ट आए हैं। उसके बाद में बिहार में पिछले दरवाजा से सरकार बनाए, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। ये उलट पुलट का काम करना नीतीश जी का काम रहा। तो किसी भी योजना को मतलब लागू होने के लिए अब नीतीश कुमार जी का बस की बात नहीं रहा कि वो विरोध करेंगे तो ये होगा तो वो होगा, ऐसी कुछ होने वाली नहीं है। और हम लोग मजबूती के साथ जो भी केंद्र की योजनाएं आ रही है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों के उन्नति के लिए योजना बन रही है और उसमें देश विकास कर रहा है। और इसी उद्देश्य के साथ आम नागरिक